हेलो एवरीवन। आज का अपने सेशन करने वाले हैं रिलेटेड टू नेचुरल गैस एंड साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कंप्लीट क्रूड ऑयल की। तो नेचुरल गैस की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले हम नेचुरल गैस का एनालाइज करते हैं। और अब सबसे पहले मैंने चार्ट खोल रखा है 30 मिनट्स का, और 30 मिनट्स के अंदर हम देखते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड नेचर का क्या चल रहा है नेचुरल गैस का। चलिए, तो आज अपने डिटेल में बात करते हैं। आपको बहुत सारी डिटेल में बातें बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप फ्यूचर के अंदर भी किसी चीज के लिए घबराए नहीं, कैसे अपनों को ट्रेड लेना है हम इस चीज के बारे में देखेंगे, और किस तरीके से मैंने ट्रेड लिए वो मैं आपको बताता हूं। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक रहने वाला है कि हम साइकोलॉजी भी समझेंगे कि किस तरीके से एक इन्वेस्टर को सोचना चाहिए, किस तरीके से उसको एनालाइज करना चाहिए, कैसे एक रेजिस्टेंस के ऊपर आके मार्केट का बिहेवियर जो होता है चेंज होता है। तो चलिए, अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले जो नेचुरल गैस है वो डाउन की तरफ आता है काफी। देन उसके बाद एक रेंज बाउंड नेचर के अंदर रहता है। उसके बाद वो फिर से एक लेवल को क्रैश करता है। क्रैश करने के बाद फिर से एक पुल बैक और देन अगेन डाउन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन इज मैक्सिमम। सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे जो स्ट्रीप था उसके बाद डाउन, देन दिस प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस। चलिए, लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ये जो लेवल है, ये 327, ये बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आता है तो रेजिस्टेंस के बाद यहाँ से बहुत ही स्पाइक नेचर में ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पे बन जाती है। तो अगर मैंने ट्रेड लिया तो कैसे ट्रेड लिया, किस तरीके से साइकोलॉजी को समझो आप। देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बना, देखो एक पैसे भी ऊपर इसने नहीं जाने दिया। जैसे यहाँ से क्रैश हुआ, देन अगेन जब ये धीरे धीरे चलते ऊपर गया तो फिर से एक बार क्रैश हुआ, लेकिन क्रैश की स्लोनेस देखो कितनी थी। उसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रीप जो ये ऊपर बनाया, देखिए इस केस के अंदर जब ये स्ट्रीप बना तो ये ऑब्वियस ही बात है कि बुल्स जो है वो बहुत प्रेशर कर रहे हैं अपने आप को ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगर कहीं भी लेवल में अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली यहां से मार्केट को नीचे देखा जा सकता है। जैसे यहां से ब्रेक हुआ, आई वी टू कट ट्रेड हियर एंड देन आफ्टर आवर टारगेट इज द बिलो ऑफ दिस। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बनता है। तो यहाँ से 357 से 344 के जो पॉइंट्स हैं ये हमने क्या किए, कैप्चर यहाँ पे हम कर सकते थे। ठीक है, चलिए, जो कर सकते थे उसकी बात छोड़िए, जो कर सकते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि कल का एनालाइज किस तरीके से रहेगा, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, वेट अ सेकेंड। चलिए, ओके। सो सबसे पहली बात, ये बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर है। इसके बाद अगर अपने देखें तो अगर मार्केट का गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग भी देता है, तो डेफिनेटली वो कुछ समय तो अपना सस्टेन इस तरीके से ही करेगा। एंड आफ्टर दैट तो हम यहाँ से थोड़ा सा डाउन की तरफ ही जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फॉल था जिसको इसने नीचे रिटेन किया, देन आफ्टर ऊपर गया और ऊपर भी ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, इन लोगों को क्या कर सकता है, ये ट्रैप कर सकता है, पहली सिचुएशन। और अगर मान लीजिए ये ऊपर वाले लेवल पे ही गैप अप ओपनिंग होकर अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है और ये 355 को क्रॉस कर लेता है, तब उसके बाद हम इसके अंदर ऊपर की संभावना और बना सकते हैं। तब हम इसके अंदर किसके अंदर जाएंगे, हम इसके अंदर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और अपना नेक्स्ट जो टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 359। ठीक है, 359 तक हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रेक लेवल इज दिस। अगर यहाँ पे आके ब्रेक करता है, देन आफ्टर वी विल एक्सपोज द टारगेट ऑफ 357। देन आफ्टर हम उसके टारगेट और ऊपर जाते हुए 368 की तरफ भी जा सकते हैं। चलिए, ये है नेचुरल गैस का एनालाइज। और अगर नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 327 का क्या रहेगा, हमारा फर्स्ट टारगेट नीचे की तरफ रह सकता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करता हूं तो क्रूड ऑयल का हाल ही में काफी ज्यादा इसके अंदर गिरावट भी रही, और उसके बाद मार्केट एक बहुत ही फ्लक्चुएशन रेंज के अंदर था, और उसके बाद मार्केट ने एक अचानक से बहुत बड़ी जो है रेंज दिखाई। वेट अ सेकेंड, एमसीएक्स क्रूड ऑयल। चलिए, तो अब अपने देखते हैं कि मार्केट किस रेंज के अंदर क्रूड ऑयल का ट्रेवल कर रहा है। तो मार्केट की एक रेंज जो अपने पहले भी डिसाइड कर रखी थी कि 500908 509038 से लेकर 5928, ये 200 पॉइंट के अंदर मार्केट क्या कर रहा है, अपने आप को ट्रेवल करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, सो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती है तब तक वीकेंड से हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और अगर देखा जाए तो बाद में ऐसा सोचा जा सकता है कि अगर जिस साइड भी रेंज ब्रेक होगी उस साइड हम क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर 338 की रेंज ब्रेक होती है
तो यहाँ पे एक पुल बैक के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, या पुल बैक की भी आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं रहेगी। तो एक यहाँ से कॉल एंड देन आफ्टर स्टॉप लॉस बहुत ही नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस एंड देन आफ्टर वी कैन एक्सपोज अ 6000 टारगेट फर्स्ट। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ भी आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5786 के नीचे जाता है तब अपने 5728 का पहला टारगेट देखते हैं और उसके बाद अपने 5684 का दूसरा टारगेट अपने देख सकते हैं। सो दोनों तरफ की मैंने आपको बता दिया। और अगर मार्केट इसके ऊपर रह के थोड़ा बहुत सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएगा। और अगर यहाँ से बहुत अच्छे से ब्रेक कर देता है तब भी ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन सिनेरियो तब बनता है कि अगर इसको टच करके वापस हाथों नीचे आ जाए तो ये समझ लेना कि डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, सेलर्स का प्रेशर बनता जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल के अंदर ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के बीच में चलता ही रहता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरी वीडियो को कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपके सपोर्ट से ही हम ये वीडियो बना पा रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए ताकि मुझे एक हौसला मिले कि ठीक है आप मेरी वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो के अंदर कोई भी चीज अच्छी लगती है तो प्लीज आप उसको भी कमेंट करिए और कोई भी डाउट अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट सेशन विद यू ऑल गाइस, थैंक यू।